आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय त्रिकोणमिति के अंतर्गत परिचय और सूत्र देख रहे थे। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी देखेंगे, यानी 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये जो हमारे पास कोण हैं, इन कोणों के आधार पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देखेंगे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और काट का मान क्या होता है। तो यहाँ पे आप केयर करेंगे, 0 डिग्री है तो रेडियन में 0 ही होगा, 30 है तो पाई बटे 6 होगा। यहाँ पे पाई का मान आप 180 रखेंगे तो और 6 से डिवाइड करेंगे, 6 त्रिक 18 तो आपके पास 30 अंश। उसी प्रकार से 180 को यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, और पाई बटे 3 है तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 60 अंश। तो मान के चलिए ये दोनों एक ही है, एक डिग्री में है तो दूसरा रेडियन में। तो देखिए कहीं पर भी आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, किस प्रकार से और कैसे बनेगा आप केवल और केवल समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला काम, आप इसको नंबरिंग करेंगे 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0, 1, 2, 3, 4 पहले नंबरिंग करना है। उसके बाद सब का रूट निकाल देना है, वर्गमूल डाल देना है सब में। पहले 4 से डिवाइड कर देना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। उसके बाद सब में वर्गमूल कर देंगे। फर्स्ट में हो गया, सेकंड में, ये थर्ड में वर्गमूल, इसमें भी वर्गमूल और इसमें भी वर्गमूल। जैसे ही आप वर्गमूल करोगे तो ये तो 0/4 है, यानी ये तो हमारे पास 0 ही होगा। ये एक ऊपर का भी वर्ग होता है और नीचे का भी वर्ग होता है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे पास 2/4 है तो कटकर 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये वर्गमूल 3/4 का देखेंगे, उसके बाद ये कटेगा और वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो प्रोसेस केयर कर लेंगे, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिए, उसके बाद 4 से डिवाइड किए, उसके बाद वर्गमूल का चिन्ह लगाएं। वर्गमूल का चिन्ह लगाने के बाद यदि हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास साइन का मान आ जाएगा, साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान 0 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, 1 का वर्ग यानी 1 और 4 का यानी हो जाएगा 2, तो 1/2। दूसरा है 1 का वर्ग यानी 1 और 2 का वर्ग यानी वर्गमूल 2 ही रहेगा। तीसरा में हमारे पास है वर्गमूल 3 ही रहेगा और 4 का 2, और चौथा में 1 का यानी हमारे पास आ जाएगा 1। इस प्रकार से आप देख सकते हैं साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1/वर्गमूल 2, साइन 60 अंश बराबर वर्गमूल 3/2 और साइन 90 अंश बराबर 1। इसी प्रोसेस से यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है। पेपर में जाके चाहे तो आप रफ कार्य की ओर इसे लिखकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो साइन का जैसे ही ज्ञात हुआ, कास का ज्ञात करने के लिए जस्ट उल्टा यहाँ से नीचे से उसको ऊपर ले जाएंगे तो कास 0 बराबर 1 ये हो गया। फिर इनको ले लेंगे, कास 30 अंश बराबर वर्गमूल 3/2। फिर इसी में आ जाएगा कास 45 अंश बराबर 1/वर्गमूल 2। साइन और कास दोनों में सेम होता है। उसके बाद कास 60 अंश बराबर 1/2 और ये लास्ट ऊपर वाले नीचे में आ जाएंगे तो कास 90 अंश बराबर 0। तो साइन और कास का मान ज्ञात हो गया उल्टा करने पर, साइन का उल्टा करने पर, नीचे से ऊपर ले जाने पर। उसके बाद आता है हमारे पास किसका मान, चलिए साइन का व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है कास। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है, 1/0 रहेगा वहाँ पे इन्फिनिटी होगा और 1/∞ होगा वहाँ पे 0 होगा। ये दो चीज़ों को और आपको याद रखना है। चलिए 0 का उल्टा, क्योंकि हम कोसेक है, कोसेक जो है 1/sin होता है, तो कोसेक का 1/sin यानी 1/0। 1/0 का मतलब होता है हमारे पास इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे कोसेक का इन्फिनिटिव आएगा। इसको 1/2 है, उल्टा करो यानी पलट दो तो 2/1 यानी इसका मान कितना आ जाएगा 2। 1/वर्गमूल 2 है, पलटने पर केवल और केवल वर्गमूल 2 आ जाएगा।
उसी प्रकार से वर्गमूल 3/2 है, इनको उलटने पर एक 2/वर्गमूल 3 आएगा और एक का उल्टा तो हमारे पास एक ही होगा, राइट। उसी प्रकार से सेक का मान कास के थ्रू उल्टा करके ज्ञात कर सकते हैं, या जैसे साइन का मान ज्ञात होने पर कास के लिए हम क्या किए हैं, उल्टा लिखते हैं, वैसे ही उल्टा आप लिख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर। या चलो ऐसे ही देख लो, एक का उल्टा तो एक कास वाले में देखेंगे, वर्गमूल 3/2 का उल्टा तो 2/वर्गमूल 3, और ये तो हमारे पास 1/वर्गमूल 2 का उल्टा यानी वर्गमूल 2। उसके बाद है 1/2 का क्या हो जाएगा 2, और 1/0 यानी हमारे पास क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। देखो जस्ट उल्टा आया, ये देखो ये शून्य वाले 90 में आ गया, 2 वाले आपके पास 60 में आ गया, 45 वाले 45 में ही, 60 वाले आपके पास किस में चला गया, ये 60 वाले आपका इसमें चला गया 30 में, और ये लास्ट 90 वाले किस में चला गया 0 में चला गया। इस प्रकार से हमारे पास साइन कास कोसेक सेक का हो गया। अब अपने को क्या करना है, टेन का मान ज्ञात करना है। टेन का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला था साइन और कॉस से रिलेटेड, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब क्या करना है, इन दोनों के मान को भाग दे देना है। अब 0/1, 0/1 यानी हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 1/2 की बटे वर्गमूल 3/2, तो 2 और 2 कटेगा तो हमारे पास आएगा 1/वर्गमूल 3। ये तो सेम है, इसलिए दोनों कट कर क्या हो जाएगा 1। इसमें वर्गमूल 3/2 की बटे 1/2, 2 और 2 कटेगा तो ऊपर में केवल और केवल वर्गमूल 3 बचेगा हमारे पास, और 1/0 यानी हमारे पास क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इस प्रकार से हम देखें तो टेन का भी मान आया। टेन और काट एक दूसरे का उल्टा है, तो काट का मान ज्ञात करेंगे तो टेन का उल्टा करते जाएंगे, शून्य का उल्टा यानी 1/0 यानी हमारे पास क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, एक का एक ही हो जाएगा, और वर्गमूल 3 बटे कुछ नहीं यानी 1 मानते हैं, इसलिए इनका उल्टा यानी 1/वर्गमूल 3 होगा, और 1/इन्फिनिटी का हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए पूरा हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पे 0 से लेकर 90 का मान ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे देख लो आप, साइन का मान 0, उसके बाद 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। जस्ट उल्टा करेंगे तो 1 वर्गमूल 3/2, 1/वर्गमूल 2, 1/2 और ये 0। उसी प्रकार से टेन का मान यहाँ पे दोनों को डिवाइस करने पर आया 1/0 यानी 0, इन दोनों में से 2 कटा तो 1/वर्गमूल 3, और इसका कट कर 1, और ये दोनों में कट कर वर्गमूल 3, और ये 1/0 यानी हमारे पास इन्फिनिटी। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे पास सबका मान आया, कहीं पे आपको कोई रटने की जरूरत नहीं, ये वाला प्रोसेस आपको अपनाना है। उसके बाद साइन का आएगा, साइन का लाने के लिए जस्ट उल्टा करेंगे, नीचे से ऊपर करेंगे तो कास का आएगा। कोसेक का ज्ञात करने के लिए साइन का उल्टा, सेक का ज्ञात करने के लिए कास का उल्टा, टेन का ज्ञात करने के लिए साइन और कास को डिवाइस किए तो टेन का आया, और काट का ज्ञात करने के लिए टेन का उल्टा किए। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, जिसमें हमारे पास कुल 9 सर्व समीका होते हैं 3, और प्रत्येक का यदि हम निकालेंगे तो प्रत्येक 3 का 3 यानी कुल मिला के हमारे पास 9 सर्व समीकाएं होते हैं। सर्व समीकाओं को भी ज्ञात करने के लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसके लिए हम उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यदि आप पहला सर्व समीका ज्ञात करना चाहते हैं, पहला सर्व समीका यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको आप क्या करना, इसको यदि आप कर्ण से भाग दे देते हैं, किससे भाग दे देते हैं कर्ण से, तो कर्ण का वर्ग, यहाँ पे कर्ण का वर्ग और यहाँ पे कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कर्ण वाला दोनों कटेगा और यहाँ पे कट कर क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पे आधार बटे कर्ण और यहाँ पे लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है साइन थीटा का वर्ग के रूप में लिखोगे, और आधार बटे कर्ण किसका सूत्र होता है कॉस थीटा का वर्ग के रूप में लिखोगे, या इसी को हम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो इस प्रकार से आपको पहला सर्व समीका ऐसे ही कर्ण को भाग देकर ज्ञात करना है। तो यहां पे हमारे पास जो सर्व समीका आया वो क्या है, पहला आया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो कहीं पे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ा, केवल और केवल भाग दे के ही हम ज्ञात किए हैं। अब इसी से दो और सर्व समीका बना देते हैं। यहाँ पे यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को रखते हैं, ये प्लस है तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाता है माइनस, तो ये 1 है, ये प्लस है तो आके हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा है यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो सेम, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी मान के चलिए एक ज्ञात हुआ तो हमारे साथ दो और मिल गए, यानी कुल कितना हो गया 3। तो पहला सर्व समीका में संबंध किसका है, साइन और कॉस, हमेशा याद रखेंगे साइन और कॉस। अब दूसरा के लिए देखते हैं, हमारे पास दूसरा सर्व समीका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास मान है, एक बार तो कॉस से भाग कर्ण से भाग दिए थे, अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम किससे भाग दे देते हैं, आधार से भाग देते हैं, इसको भी आधार का वर्ग, ये भी आधार का वर्ग, ये भी आधार का वर्ग। तो ये आधार वाला कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे इज इक्वल टू है, और यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी किसका सूत्र हुआ, टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कटकर एक हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार बोले तो कौन सा है हमारे पास, सेक, कास का उल्टा यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो दूसरा सर्व समीका आया, जिसको जनरली लिखते समय तो आपके पास इस प्रकार से लिखा जाता है, दूसरा को केयर कर लेना, 1 को पहले लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये हमारे पास दूसरा हुआ, ठीक है। अब इसी को हम दो और रूपों में बांट देते हैं। मान लीजिए 1 के बराबर लिखना चाहें तो 1 इज इक्वल टू, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा हो गया। अब 10 के बराबर ज्ञात करना चाहें तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास कितने सर्व समीका हो गए, 3 दूनी 6। पहले वाले में साइन और कास का संबंध था, दूसरा वाले में टेन और सेक का संबंध है। अब यदि हम तीसरा सर्व समीका ज्ञात करना चाहेंगे तो तीसरा सर्व समीका ज्ञात करने के लिए कर्ण से भाग दे दिए तो पहला आया, लंब से भाग दिए तो दूसरा, आधार से भाग दिए तो दूसरा आया। अब लंब से भाग देंगे तो हमारे पास तीसरा सर्व समीका आ जाएगा, लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग। कहीं पे याद करने की जरूरत नहीं होगा, ये दोनों कटेगा तो ये 1 हो जाएगा। कॉस बटे लंब, सॉरी आधार बटे लंब, यानी आपके पास आ जाएगा काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस बटे लंब, यानी आपके कर्ण बटे लंब, यानी आपके आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीसरा हमारे पास कौन सा आया, तीसरा सर्व समीका आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास तीसरा है, ये दूसरा और ये पहला। अब 1 के बराबर ज्ञात करना चाहेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे, प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब काट के बराबर ज्ञात करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास है, मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक कोसेक पहले रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 जो है प्लस है तो जाके -1। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास कुल 6 प्लस 3 यानी कुल मिला के 9 सर्व समीकाएँ हमारे पास यहाँ पे ज्ञात हो गया। पहला का संबंध जो है साइन और कास से है, दूसरा का संबंध टेन और सेक से है, तीसरा का संबंध कॉट और कोसेक से है।
संबंध को आपको ज्ञात रखना है, पहला में साइन और कास का, तीसरा में सी सी यानी कोसेक और कॉट का, तीसरा में जो बच जाएगा टेन और सेक का हमारे पास संबंध हो जाएगा। इस प्रकार से ये हुआ। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ज्यामितीय विधि से सिद्ध कीजिए कि इन 9 में से कोई एक सर्वसमीका को आपके पास दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनको सिद्ध कीजिए, वो भी ज्यामितीय विधि से, तो इनको ही हल करना देखेंगे। चलिए, ज्यामितीय विधि से सिद्ध कीजिए कि, ज्यामितीय विधि से हमको सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा कोई भी 9 में से एक दिया, जैसे यहाँ पे पहला कोई लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ज्यामितीय विधि से यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम देखते हैं। इसके लिए हल करेंगे तो माना कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, यानी ए बी सी में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए बी सी कोण b बराबर 90 अंश है। एक कोण को यदि हम थीटा मानेंगे तो यहाँ पे कोण c बराबर क्या ले लेंगे, थीटा। जैसे ही थीटा लेंगे तो हमारे पास थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। ये तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण, और बचे हुए जो ये रहेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम है। पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास होता क्या है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहाँ पे भुजाओं का मान रखेंगे, कर्ण वाली भुजा का मान अगर देखें तो यहाँ से देख लेते हैं पहले, लंब यानी ए बी, तो ए बी का वर्ग धन आधार बी सी का वर्ग और कर्ण ए सी का वर्ग। तो हमारे पास ये हुआ, क्या हुआ कि भुजाओं का मान लिख दें। अब अपने को क्या करना है, किसी एक से इनको भाग देंगे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में पहला सूत्र ज्ञात करने के लिए, पहला सर्वसमीका ज्ञात करने के लिए किससे भाग दिया था, कर्ण का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किससे भाग देना है इसको आपको समझना है, और किससे भाग देना इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का मान देख लेंगे, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। कास का भी मान देखेंगे, कास थीटा का, तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। नीचे में देखिए दोनों में सेम कर्ण कर्ण है, ऐसी सब में देखेंगे आप, जो नीचे में रहेगा उसी का डिवाइस, उसी से आपको भाग देना है। यानी कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी का वर्ग, तो दोनों पक्षों में ए सी के वर्ग का भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों पक्षों में अपन भाग दे देते हैं, तो ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। सब में हमें किसका भाग देना है, ए सी का वर्ग। ये ए सी का वर्ग, ये भी ए सी का वर्ग, ये भी ए सी का वर्ग। ये वाला कटेगा और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास। फिर हल करेंगे, ये ए बी क्या है, लंब, लंब बटे ए सी यानी कर्ण, तो लंब बटे कर्ण पूरे का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा बी सी यानी आधार, आधार बटे कर्ण का वर्ग बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी किसका सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सर्वसमीका का हल आया। इसी प्रकार से आपको हल करना है और सिद्ध करके दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, इति सिद्धम। ज्यामितीय विधि से हल करना, ये पेपर में आता है, देख लेना, अच्छे से समझ जाना। यहीं पे केयर करना, माना कि समकोण त्रिभुज मानना, पाइथागोरस प्रमेय लेना, किससे भाग देना है उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपको बताया कि दोनों का फार्मूला देखेंगे, नीचे में जो कर्ण जो डबल आएगा उसी से भाग देंगे, तो यहाँ पे कर्ण से भाग दिए, वैसे ही सब में आपको करना पड़ेगा। चलिए अब देखेंगे,
पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें भी हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 में पूरक कोण किसे बोलते हैं? मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है, कोण B बराबर 90 अंश है, अर्थात कोण B बराबर 90 अंश यानी समकोण। यदि हम C को थीटा मान लेते हैं, ये C बराबर थीटा ले लेते हैं, ये C बराबर थीटा, तो कोण A का मान क्या होगा? कोण A का मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसी 90 माइनस थीटा के लिए हमें फार्मूला ज्ञात करना होता है। एक होता है हमारे पास कोण B बराबर 90 अंश, कोण C बराबर थीटा, तो A बराबर 90 माइनस थीटा, और इसी 90 माइनस थीटा के आधार पे हमें देखना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। A प्लस B प्लस C को जोड़ें तो थीटा थीटा कटेगा और 180 90 90 180 हो जाएगा। तो इसमें याद रखना है, जोड़ा याद रखना है। साइन और कास का संबंध होता है, टेन और काट का होता है, सेक और कोसेक का होता है, इसी को याद रखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। याद रखेंगे, टेन और काट का होता है तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा टेन थीटा। उसी प्रकार से सेक और कोसेक का रहेगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये संबंध को ही केयर करना है, पहला वाले में साइन और कास का, दूसरा में टेन और कॉट का, तीसरा में सेक और कोसेक का होता है। इसी के आधार पे आपको फार्मूला बनाते हुए इनको हल करना है। ज्यामिति विधि से इस 9 में से भी कोई एक को पूछ दिया जाता है कि ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि इनके दोनों साइड जो है बराबर है, यानी हमारे पास ये फार्मूला जो है वो सही है। चलिए इसी को देखेंगे हम। चलिए ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ऐसे ही पूरा 6 में से आपको किसी को भी दिया जा सकता है। जैसे इनको बना के देखते हैं, ज्यामिति विधि से हल करते हैं। तो माना कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास ये त्रिभुज ए बी सी हुआ, कोण बी बराबर 90 अंश। इसको यदि हम सी को थीटा मान के चलते हैं, यहाँ पे कोण बी बराबर 90 अंश यानी समकोण, कोण सी बराबर यदि हम थीटा मान के चलते हैं तो कोण ए बराबर हमारे पास हो जाता है 90 माइनस थीटा। अब अपने को क्या करना है, ये तो हम माना कि मान लिए। अब एक साइड को लेंगे, कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा के लिए यदि हम मान ज्ञात करेंगे, टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार में आपको यहां पे क्या केयर करना है? 90 माइनस थीटा यानी ए वाले को, यानी ये 90 माइनस थीटा को हम थीटा के रूप में लिए हैं, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तो लंब बोले तो क्या हो जाएगा हमारे पास? BC, और आधार क्या हो जाएगा? AB। ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको। उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा के रूप में, तो थीटा के सामने वाला ये वाला हमारे पास लंब होगा। तो यहाँ पे सूत्र पहले लिखेंगे। इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ पे केयर कीजिए, यदि हम थीटा को माने तो थीटा के सामने वाला अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा? AB लंब, और ये बचे हुए BC क्या हो जाएगा? आधार, अर्थात BC ये आधार हुआ और AB हमारे पास लंब हुआ। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे देखिए BC बटे AB बराबर टेन 90 माइनस थीटा, BC बटे A बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। यानी दोनों में अगर देखा जाए तो हमारे पास सेम हो रहा है, यानी दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये वाला साइड के बराबर टेन 90 माइनस थीटा और ये वाले साइड के बराबर भी कॉट थीटा। तो हमारे पास सिद्ध होगा, यानी टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसी प्रकार से कोई भी हमारे पास 6 में से किसी को दे, सेम प्रोसेस से आपको बनाना है और सेम हल भी होगा। ये हमारे पास इति सिद्धम हुआ। इस प्रकार से ये मेन जो हुआ वो बता दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।